पर मॉर्निंग का टाइम है और शगुन तैयार हो रही है। आप देख रहे होंगे बाल अपने सही कर रही है। इसे ना तैयार होने में बहुत टाइम लग जाता है, इधर उधर करती रहती है। बस टाइम के टाइम पे तो उठेगी। बच्चों का ना उठना भी बहुत मुश्किल होता है सुबह को, सुबह सुबह उठना नहीं चाहते बच्चे। तो शगुन के जाने के बाद ना मैं अंदर आ गई थी और ये आयुष बैठा हुआ है। इसे हिलने की बड़ी आदत है, हिलता रहता है बैठा बैठा। और मैं यहाँ पर एप्पल खा रही थी। मुझे ना डॉक्टर ने बताया तबीयत ठीक नहीं है, कह रहे हैं रोज़ एक एप्पल खाओ सुबह को। और महंगाई इतनी हो गई है, बस खाने के नाम से ना यही ध्यान आता है। हम लोग तो मिडिल क्लास के हैं भाई। देखिए फलों को सब्जियों को देखना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है लेने से पहले क्या लें क्या ना लें। और बच्चों के साथ बच्चों वाले घर में कुछ नहीं खाया पिया जाता, आप लोग भी जानते होंगे ये सब। तो क्या है ये कंपटीशन है? अभी 8 हो गया, अभी 4 दिन बाद तो बच्चों के जाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। और बच्चों के लिए मैंने लंच में ना चने बनाए थे, काले वाले चने की चाट बनाई है। और वही चने मैंने बचा दिए थे, मतलब ज़्यादा उबाल लिए थे, तो मैं उसकी सब्ज़ी बना लूँगी चनों की। और चनों की सब्ज़ी अच्छी लगती है बहुत। और इसमें मैं प्याज नहीं डाल रही हूँ, जीरा डाल के ना टमाटर डाल दूँगी और मसाले डाल के भून लूँगी। प्याज है नहीं तो शाम को सब्ज़ी भी लानी है तो तभी लेकर आऊँगी मैं। थोड़े से टमाटर रखे थे 2-3, वही मैंने डाल लिए हैं इसमें। और बहुत अच्छी लगती है हम लोगों को तो चने की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। चने चावल के साथ बहुत अच्छे लगते हैं वैसे, लेकिन आज मैं रोटी बना रही हूँ, चावल नहीं बना रही हूँ। चावल खाए थे, कल ही खाए थे चावल, मतलब 1-2 दिन से हो रहे हैं चावल, तो फिर मैं चावल नहीं बना रही हूँ। और वैसे भी चावल मैं तो कम ही खाती हूँ बहुत। और आजकल मेरा ना खाने पीने का बैलेंस बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। बस वही हो रहा है कि कुछ भी जो मिल रहा है वही खा रही हूँ। अब ध्यान नहीं दे पा रही मैं अपनी शरीर पर, लेकिन अब दूंगी ध्यान, क्योंकि शुगर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और ठीक नहीं है ये खाना पीना, शरीर को बेकार ही कर देता है। ये देखिए हम लोगों को तो ये तो पता ही होना चाहिए कितना खा। और आने वाले टाइम में अगर स्वस्थ रहना है तो खाने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे शुगर है इसलिए नहीं, जो शुगर वाले नहीं हैं उन्हें भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि खाने का ना बहुत ज़्यादा वो हो गया है डिसबैलेंस आजकल। मेरा तो बहुत ज़्यादा हो गया है। और ये साथ के साथ ना मैं आटा भी मल ले रही हूँ रोटी के लिए। आटा मल कर रख दूँगी मैं। वैसे मेरे लिए चाट जो मैंने बनाई थी बच्चों की वो रखी हुई है, उससे ही मैं नाश्ता कर लूँगी अपना। और आटा मल के रख दूँगी, सब्ज़ी बना के रख दूँगी, आके मैं रोटियाँ सेक दूँगी। तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनाने में, आटा मला हुआ रहता है तो इस तरह से जल्दी भी काम हो जाते हैं। मैं तो अपने काम इसी तरह से करती हूँ, सुबह को सब चीज़ों की तैयारी करके रखती हूँ दोपहर तक की, तो फिर मुझे आफत नहीं होती है इतनी। और आराम से मैं घर को मैनेज भी करके चल लेती हूँ। बच्चों को, बच्चे भी हैं, जॉब भी है और घर के भी काम है, तो इसी तरह से थोड़े दिमाग लगाकर स्मार्टनेस से ही ये काम होते हैं। और हम महिलाएं तो इन चीज़ों में वो होते हैं, क्या कहते हैं, एक्सपर्ट होते हैं एक तरह से कह लो। मैं हिंदी शब्द सोच रही थी बोलने की, लेकिन हिंदी भूल गई। मेरी हिंदी ना बहुत अच्छी थी, स्कूल टाइम में बहुत अच्छी थी। हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े हैं तो हिंदी हमारी जाहिर सी बात है अच्छी होनी ही है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में पहले हिंदी बहुत अच्छी हुआ करती थी। अब मुझे नहीं पता है अब के टाइम का कि स्कूलों में कैसी पढ़ाई हो रही है सरकारी में, लेकिन हमारे टाइम पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी। और कोई ना माँ बाप जाते भी नहीं थे, पेरेंट्स बच्चों की शिकायतें वो करके कि नहीं टीचर ने पीट दिया है। पहले पीटते थे टीचर तो फिर माँ बाप भी घर पे पीटते थे कि नहीं तुम्हारी गलती होगी। अगर किसी से लड़ाई हो जाती तो मेरे मम्मी पापा तो मुझे ही पीटते थे, कहते थे नहीं तेरी गलती होगी, तैने कुछ करा होगा। तो पहले स्कूल में पीटो फिर प्लस घर में पिटो, तो दोनों चीज़ें होती थी। तो तब के बच्चों में और अब के बच्चों में बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बच्चे अब जवाब दे देते हैं तुरंत, तब जवाब हम लोग नहीं दे सकते थे मम्मी पापा को। इसमें मैंने धनिया डाल दिया सब्जी में और ये सब्जी भी बन गई है। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ, थोड़ा ठीक हूँ, थोड़ी तबीयत ख़राब है। और राम राम जी, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे प्रीति तोमर ब्लॉग में। तो अब ये ना अगले दिन की क्लिप है जो आपने वीडियो देखी, इससे अगले दिन की है। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 7:10 हो रहे हैं, बच्चे चले गए हैं स्कूल। धूप आ रही है, थोड़ा सा इधर हो जाती हूँ। अरे इधर तो होते जा रही है, बंद ही करना पड़ेगा। अब सही है। तो बच्चे स्कूल चले गए हैं और मैं चाय पी रही हूँ। बच्चों के लिए आज बनाए थे मैंने नमकीन जवे बनाए थे स्कूल के लिए, और अभी अपने लिए कुछ नहीं बनाया। तबीयत मेरी ठीक नहीं है, मेरे को रात से ना फीवर हो रहा है, शायद क्या हो ही रहा है। और आंखें भी आपको दिख रही होंगी, थोड़ी बहुत लग रही होंगी, रेड सी हो रही हैं, ठंड भी लग रही थी रात को मेरे को।
और मेरे ना आधे सिर में और गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द है। ये बुखार से मेरे पता नहीं क्या हो जाता है, यहाँ पे ना दाने दाने से हो जाते हैं मेरे, अगर मेरे को एक दिन का बुखार होता है। और इतने सिर में ना मेरे यहाँ से और यहाँ तक दर्द हो रहा है, गर्दन में और कानों में बहुत ज़्यादा। तो वही है कि परेशानी कितनी भी हो तब भी करना तो है ही, और अकेले होते हैं घर में तो करना ही पड़ता है। वैसे साथ में भी परिवार में भी होते हैं तो तब भी कोई कितना करता है। आजकल तो जॉइंट फैमिली का बस नाम ही रह गया है, करते नहीं हैं जॉइंट फैमिली वाले। एक साथ रहकर भी बस वही होता है कि दूर हैं तो कम से कम प्यार तो बना हुआ है, लेकिन पास में रहकर तो प्यार भी नहीं होता और लड़ाइयाँ ही होती हैं, और सुख दुख में साथ भी नहीं देते। सभी नहीं होते ऐसे परिवार वाले कि सब एक दूसरे का साथ दें, और बहुत से दे भी देते हैं। बहुत सुख अच्छी फैमिली होती है जॉइंट फैमिली। पहले मैं सोचती थी मैं अकेली हूँ, जॉइंट फैमिली होनी चाहिए, सब होने चाहिए, लेकिन ससुराल में भी कोई नहीं ऐसा मिला मेरे को। बस हस्बैंड थे मेरे, अकेले थे, उनकी एक बहन है। तो परिवार इतना कोई बड़ा नहीं है कि जॉइंट फैमिली का कुछ देखा जाए सुख मतलब। और अब देखती हूँ परिवार वालों को देखती हूँ आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं जॉइंट फैमिली के, इससे तो सब अलग ही। और आगे तक की सोच के मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा डर लगता है कि अभी तो चलो बच्चे हैं, जैसा भी है कर रहे हैं बच्चे, उल्टा सीधा जैसा भी उन पर हो रहा है, लंच बन रहा है, खाना बन रहा है, देखभाल भी कर रहे हैं, दवाई भी दे देते हैं। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अब बड़े हो जाएंगे बच्चे तो कैसे क्या होगा, कि पढ़ाई के लिए भी बाहर जाएंगे, और शादी के बाद तो सब बदल ही जाते हैं। ज़्यादा दूर की सोच रही हूँ मैं, वैसे सोचती नहीं हूँ मैं ज़्यादा आगे तक की, लेकिन फिर भी लगता है मेरे को औरों को देख देख के ना, तो फिर तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊँगी। तो वही है, ज़िंदगी के दिन जो है और भी कम हो जाते हैं ये सब सोच सोच के, दुख भरी चीज़ें। तो पर क्या करें, सोचना तो अपने आप नहीं होता, सोचा मतलब सोचता इंसान खुद नहीं है, जानबूझ के सोच आती रहती है मन में कि भाई बच्चे, मैं सोचती हूँ कि बच्चे बदल जाते हैं शादी के बाद, और मेरे बच्चे भी ऐसे हो गए तो कैसे होगा। लेकिन बस मुझे तो ये डर ना बहुत दिन पहले से ही लगने लगा था कि हाँ फिर अलग हो जाएंगे शादी होते ही, बस यही रहता है, क्या करें। लेकिन फिर भी जीना तो है ही। देखिए अब हाँ ये मुश्किल होती है सिंगल मदर के लिए कि बच्चे अगर अलग रहने लगते हैं तो फिर दिक्कत तो होती है देखिए अकेले रहने में। और वही है कि जीवन साथी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, बच्चे भी नहीं कर सकते उस कमी को पूरी। लेकिन उसमें क्या होता है ना कि दोनों का होना अच्छा ज़रूरी है। हस्बैंड हैं तो हस्बैंड भी अच्छे होने चाहिए, इस लायक होने चाहिए कि हम उन्हें याद कर सकें, और या फिर उनकी ज़रूरत हमें महसूस हो। और वाइफ़ है तो वाइफ़ का भी अच्छा होना ज़रूरी है कि हस्बैंड उन्हें याद कर सके, उनकी ज़रूरत महसूस हो। दोनों का ही अच्छा होना ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि संतुलन होना ज़रूरी है दोनों का, हस्बैंड वाइफ का, तभी जाके शादीशुदा ज़िंदगी चलती है, नहीं तो नहीं चलती। उसके नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता है, एक भी ख़राब है, अगर वाइफ़ ख़राब है मतलब वाइफ़ ठीक नहीं है, व्यवहार नहीं है, नहीं निभा रही हैं हस्बैंड के साथ, ये नहीं कह रही मैं कि ख़राब है, सब अपनी अपनी सोच से अच्छे होते हैं, लेकिन उन्हें हस्बैंड को उनका और उनका तालमेल नहीं खा रहा है, बहुत ही ज़्यादा ज़िंदगी में आफत सी है, तो फिर हस्बैंड को भी ये लगेगा कि इससे तो अकेले ही ठीक है, मतलब कोई कमी महसूस नहीं होती। फिर ऐसा क्या करें। और हस्बैंड ठीक नहीं है अगर वाइफ़ के लिए, बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत से हस्बैंड होते हैं बेकार, बहुत चीज़ें होती हैं, और समझ रहे हैं आप लोग भी। तो फिर वाइफ़ भी कोई याद नहीं करती हैं। लेडीज़ प्यार बहुत करती हैं, अपने सभी करती हैं अपने पति से प्यार, पूरी ज़िंदगी अपनी लुटा देती हैं, लेकिन अगर हस्बैंड ठीक ना हो तो फिर कुछ नहीं है, सब कुछ बेकार है। तो बस आज ना मेरा मन ऐसे कर रहा था, सोच रही थी मैं रात से ही इन सब बातों को, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर कर देती हूँ। तो ज़िंदगी तो खैर किसी के जाने से नहीं रुकती, कोई भी हो, कोई भी रिश्ता हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हों, माँ बाप हों, कोई भी हो, बहन भाई हो, लेकिन ज़िंदगी किसी के जाने से नहीं रुकती है। हाँ कमी महसूस होती है पूरी ज़िंदगी, लेकिन ज़िंदगी नहीं रुकती, ज़िंदगी चलने का नाम है, समय चलता रहता है। समय का चक्र ऐसा है, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान कुछ भी हो जाए, लेकिन समय नहीं रुकता किसी के लिए, समय चलता रहता है, चलता रहता है। तो हम लोगों का भी तभी जब हम समय के साथ साथ चलेंगे, वरना हम पीछे रह जाएंगे, रोते पीटते रह जाएंगे, होगा कुछ नहीं। तो चलिए फिर वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो एंड करते हैं वीडियो का, और आप लोग भी खुश रहिए। कोशिश यही करती हूँ कि मेरी बातों से किसी को कोई नेगेटिविटी ना मिले, लेकिन बस कभी कभी मन उदास हो जाता है। तो
सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं। फिर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा प्लीज़, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, राधे राधे।